Today, I am Dr. Sukhdev Singh, want to tell you about diabetic ketoacidosis. यह डायबिटीज में एक ऐसी बीमारी है जिसमें कभी कभी मरीज इंसुलिन को लेना भूल जाता है या इंसुलिन की कमी पड़ जाती है किसी इन्फेक्शन वगैरह की वजह से, और ये दोनों ही केस में होती है, टाइप 1 में भी और टाइप 2 में भी। टाइप 1 में ये ज़्यादा सीरियस होती है, टाइप 2 में ये कम सीरियस होती है, लेकिन होती दोनों केसेज में है। इसमें क्या होता है कि ब्लड में एसिड्स और कीटोन बॉडीज बढ़ जाती हैं और उसकी वजह से मरीज को फ्लूइड की डेफिशिएंसी हो जाती है तथा इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज में काफ़ी सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं और सारे सिम्टम इमरजेंसी वाले सिम्टम होते हैं। कभी कभी मरीज बेहोश हो जाता है, कन्फ्यूजन में आ जाता है और कभी कभी उसको उल्टियाँ लगने लगती हैं, पेट में दर्द होने लगता है, प्यास लगने लगती है, यानी कोई ना कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि वो अपनी इमरजेंसी में डोज लेना भूल गया। अपना जो इंसुलिन पर थे वो अपना इंसुलिन लेना भूल गए या किसी गुस्से वगैरह में इंसुलिन नहीं लिया, या फिर उन्होंने ये सोचा कि आज मैंने खाना तो खाया नहीं है तो इसलिए मुझे क्या इंसुलिन की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है, इंसुलिन की फिर भी ज़रूरत है, क्योंकि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस यदि आप खाना नहीं भी लें तब भी हो जाती है, क्योंकि इसका मेन कनेक्शन इंसुलिन से है। इतना कनेक्शन आपके खाने से नहीं है कि भाई आपने खाना नहीं लिया तो इंसुलिन डोज आप नहीं लेंगे। आप ऐसा कभी भूल कर भी मत करना, इंसुलिन रेगुलर लेते रहें। साइन सिम्टम आपने देखे, बड़ी एक एक्यूट इमरजेंसी हो जाती है और उसको कंट्रोल करने के लिए बड़े आराम से आप ध्यान में रखें कि अपनी दवाई टाइमली लेते रहें। इंसुलिन तो लेना है, लेते रहो, जो डोज आपकी फिक्स है उतनी डोज लेते रहिए और साथ में फ्लूइड भी लेते रहो, तो आपको ना एसिड बढ़ेंगे ना कीटोन बॉडी बढ़ेंगी और ना ही आप बेहोश होंगे, ना कोई और परेशानी बढ़ेगी। साइन सिम्टम जैसा कि है मैंने आपको बताया, कभी कभी इसमें फ्रूटी सेंटेड स्मेल भी आने लगती है, कमजोरी होने लगती है, ये भी इसमें सिम्टम आने लगते हैं। और दवाई लेना कभी भूलिए नहीं, ये मैंने आपको बता ही दिया है। बॉडी में एसिड बढ़ जाते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और इसका जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है वो कभी कभी आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ जाता है, क्योंकि यदि आप डोज लेना भूल गए और कीटोन बॉडीज एसिड्स ब्लड में बढ़ गए तो वो ब्लड की जांच की भी ज़रूरत पड़ती है और फिर डोज एडजस्टमेंट भी बहुत ज़रूरी हो जाती है इंसुलिन की, फ्लूइड की तथा इलेक्ट्रोलाइट्स की, क्योंकि सभी कुछ आईवी देना पड़ता है। कभी कभी तो यहाँ तक भी हो जाता है कि मरीज को वेंटिलेटर पे भी रखना पड़ जाता है, क्योंकि अदर जो वाइटल ऑर्गन हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं यदि मरीज ने कोई ध्यान नहीं दिया तो।
तो इसलिए इसका टाइमली इलाज लेना कोई भारी काम नहीं है। आपने बस थोड़ा सा केयर रखना है और अपना कंटिन्यू इलाज लेते रहना है। प्रिवेंशन भी इसका बड़ा इजी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह इंसुलिन की कमी की वजह से होता है, फ्लूइड लेवल घट जाता है और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। इसलिए यदि हम अपना इंसुलिन टाइमली लेते रहेंगे और फ्लूइड वगैरह इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि हमारे भोजन से, बैलेंस डाइट से मिलते रहते हैं और हम सफिशेंट पानी पीते रहते हैं, तो ये अपने आप ही कंट्रोल में रहता है। ऐसी कोई समस्या नहीं है। समस्या यही है कि समस्या हम बना लेते हैं क्योंकि हमको जागरूकता नहीं है कि भाई किस वजह से हमको यह हुआ। इसलिए आज के समय में हमको थोड़ा जागरूक होना बहुत ज़रूरी है अपनी बीमारी के बारे में। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि अपनी बीमारी के बारे में जागरूक होना बहुत ज़रूरी है और जो मैंने आपको समझाया है उस पर आप ध्यान देंगे, अच्छी तरह ध्यान देंगे, क्योंकि बॉडी आपकी है। बेकार में परेशानी मोल लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। सब लोग परेशान होते हैं, फिर आप तो होते ही होते हैं, कभी कभी आप अकेले भी होते हैं, तो सब लोग परेशान होते हैं। भाई हॉस्पिटल जाओ, उनकी देखभाल करो, ये करो वो करो, तो इससे बेटर है कि अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। यदि मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया एक बार इसको सब्सक्राइब करें, बार बार नहीं। थैंक यू।